हेलो एवरीवन। क्लास आज हमारा जो टॉपिक है वो है लाइन एंड एंगल। मतलब हमने अभी जो पिछले टॉपिक पे बात की थी वो बात की थी हमने ट्रायंगल्स पे, ठीक, और ट्रायंगल के टाइप पे। एक्चुअली टाइप ऑफ ट्रायंगल। हमारा ट्रायंगल होता क्या है, तीन साइडों को ऐड करने तीन साइडों को ऐड करते हैं उनकी बाउंड्री से, तो जो शेप फॉर्मेशन होता है वो हमारे पास ट्रायंगल होता है। और टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में हम आपको बता चुके हैं कि हमारे पास 4 टाइप ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं। नंबर 1 की बात हम किए थे कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है और एक हमारे पास आइसोसेलेस होता है और एक हमारे पास कौन सा था, स्केलर ट्रायंगल। और एक हमारे पास आ जाता है जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यही कहा जाता है, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल में हमने आपको बताया है कि एंगल हमारे पास कितने टाइप के होते हैं ट्रायंगल्स। एक इक्विलेटरल हो गया, एक स्केलर ट्रायंगल हो जाता है, एक हमारे पास आइसोसेलेस और एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो हम बेसिकली अभी जो बात करने जा रहे हैं वो लाइन एंड एंगल्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो पर्टिकुलरली एक टॉपिक है ट्रायंगल से रिलेटेड कि हम एंगल्स को कैसे फॉर्मेशन करें, तो उसके बारे में देखते हैं। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें सिर्फ लाइन और एंगल। मतलब एक लाइन है, ये हमारे पास पर्टिकुलरली एक लाइन है। लाइन को हम जानते हैं, हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, ठीक, ऐसा तो हम लोग जानते हैं। अब ये 180 डिग्री का फॉर्मेशन होता है तो भाई इसमें एंगल भी आ रहा है, तो हम ऐसे भी एंगल कह सकते हैं। हमारे पास कुछ इस प्रकार से भी एंगल आ सकता है, ठीक। हम इसको एक इस प्रकार से भी एंगल एक बोला जा सकता है कि सर हमारे पास जो जितने भी हैं ये एक्चुअली हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल हो जाता है। ये हमारे पास, इसको हम अब यहां से हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। जितने भी हमारे पास एंगल्स बनते हैं वो सारे एडजेसेंट एंगल, मतलब एडजेसेंट मतलब कि जिनका सम क्या होना चाहिए, 180 के जैसा होना चाहिए, मतलब 180 के बराबर आना चाहिए। दो एंगल का सम 180 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे पास एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक। अभी तो ये एंगल है, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा समझ लेते हैं एक्चुअली एंगल है तो कितने टाइप का एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एंगल कितने होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे देखिए क्या है कि सपोज दैट सबसे पहला पार्ट जो आता है वो हमारे पास आता है एक्यूट एंगल। लाइन एंड एंगल की बात आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। एक्यूट एंगल सबसे पहला पार्ट। एक्यूट एंगल क्या होता है कि सपोज दैट दिस इज द एंगल एंड एंगल इज लेस देन 90 डिग्री एंड शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री। मतलब जो हमारे पास एक एंगल है पर्टिकुलरली वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। सो वी सेड दैट दिस इज द एक्यूट एंगल, ठीक है, तब हम उसको कह सकते हैं। सेकेंड थिंग आता है हमारे पास, क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, वो एंगल होते हैं जिनका जो 180 से तो छोटे होने चाहिए, मतलब सपोज दैट 120 130, लेकिन बड़े किससे होने चाहिए, 90 डिग्री से, तो हमारे पास एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ठीक। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है किसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का कहने का मतलब है कि हमारे पास जो एंगल है शुड बी ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। अगर 360 से छोटा हो गया, 180 से ज्यादा हो गया, तो वो रिफ्लेक्स एंगल है। इस एग्जांपल में हमारे पास दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल, जैसे ये एंगल हमारे पास बनता है तो ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल आता है क्योंकि 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। एक्यूट एंगल की बात कर, ऑब्ट्यूस की बात कर लेते हैं, तो ऑब्ट्यूस में हमारे पास ये जो एंगल का फॉर्मेशन बनता है ये पूरा, ये हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। एक्यूट एंगल का तो हम तो ऐसे ही बना दें, ये हमारे पास सर ऐसे ही हमारे पास एक्यूट एंगल बन जाता है। शुड बी एग्जांपल की बात अगर हम कर लें दोनों में, तो हमारे पास ये 30 डिग्री 60 डिग्री ये एग्जांपल हो जाते हैं। इसमें बात कर लें तो 120 डिग्री और 150 डिग्री, दिस इज द एग्जांपल। और रिफ्लेक्स एंगल की बात कर लें तो सर 270 डिग्री इज द एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। ये चीज बेसिकली ये पॉइंट था हमें जो हम आपको इसके इंट्रोडक्शन में आपको बताना चाह रहे थे। तो अब हम यहाँ से एक और लाइन के बारे में बात करेंगे। देखिए कैसे, एक एंगल ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल, और एक एंगल हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोला जाता है,
कंप्लीट कंप्लीट एंगल का मतलब हो गया कि सर यहाँ पॉइंट शुरू हुआ था और यहीं आके पॉइंट क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो हमारे पास एक कंप्लीट एंगल बनता है। मतलब 360 डिग्री का जो एंगल फॉर्मेशन होता है वो एक कंप्लीट एंगल के बराबर हो जाता है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ एंगल है जिनको हमको ध्यान देना है। वैसे तो हमारे पास कई टाइप के आ जाते हैं, अभी बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमको ध्यान होना चाहिए कि 4 टाइप के एंगल्स ये होते हैं जिनको हम जानते हैं, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे हमारे पास फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाता है, फिर हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल आ जाता है, और सेम एज इट इज आप ले लीजिए, क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बहुत टाइप के एंगल्स आ जाते हैं हमारे पास। तो पहली बात करते हैं लाइन एंड एंगल्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट वी से अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कहना बस इतना होता है कि सर कोई दो एंगल, एक एंगल एक्स से एक वाई, कोई दो एंगल हो और एंगल का जो सम है बस 90 हो जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ठीक, दो एंगल का सम किसके बराबर चला जाए, 90 डिग्री के बराबर चला जाए तो वो हमारे पास सम कहलाता है। एग्जांपल में हम जैसे एक 30 डिग्री का एंगल हो जाता है और एक 60 डिग्री का एंगल हो जाता है, हम जानते हैं इनका सम किसके बराबर आता है, 90 के बराबर आता है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। और एग्जाम्पल में बात ले लीजिए तो एक 45 डिग्री का एंगल, फिर 45 डिग्री का एंगल, ये भी 90 के बराबर हो जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है। अगर कोई एंगल 23 का हो जाए और दूसरा 67 का हो जाए तो भी ये 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आप 7 डिग्री ले लीजिए, 83 डिग्री लीजिए, दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर होता है। ठीक, ये एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हमारे। अब हम बात करते हैं एक, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ कि सर x प्लस वाई किसके बराबर हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाना चाहिए। सेकंड थिंग, सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास आ जाता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल का कहना यह है कि सर हमारे पास फिर वही दो एंगल आएंगे, एक एंगल x है एक y है, किन्हीं दो एंगल का सम, एनी टू एंगल मीन्स वी टेक दैट हेयर x प्लस वाई, दोनों एंगल का सम कितना हो जाना चाहिए, अब 180 डिग्री के बराबर हो जाना चाहिए, कोई दो एंगल। मतलब ये कह दें कि सर एक हमारे पास 60 डिग्री था और दूसरा हमारे पास 120 डिग्री हो जाता है, तो वो हमारे पास 180 के बराबर, सो 180 इज इक्वल टू 180, इट मीन्स दैट दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर एग्जाम्पल में अच्छे से ले लें तो हमारे पास एक 53 डिग्री प्लस एक हमारे पास कितना चला जाएगा, ये हमारे पास 127 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एंगल है। ठीक है, तो जो एंगल, दो एंगलों का जो सम होता है अगर वो 90 डिग्री आ जाए तो सब समझ लीजिएगा कि वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और किन्हीं दो एंगल का सम अगर 180 आ जाता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। बस इतनी बात ध्यान रख रही है, ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, तो लाइन एंड एंगल्स में अब बात पे आते हैं कि लाइन एंड एंगल की बात करते हैं। सर देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि एक हमारे पास इस तरह से एक डायग्राम दिया जाता है और इस डायग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सपोज दैट दिस इज ए एंड दिस इज अ बी। अब ये क्वेश्चन का कहना है, या यहाँ से नेमिंग कर दीजिए ए बी सी ओ। ठीक, क्वेश्चन का कहना है कि सर एंगल एस ओ सी, ए ओ सी इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू ए दिया गया है, और हमको क्वेश्चन कहता है कि सर इन दो एंगल्स का रेशियो ए रेशियो बी 2:8 के बराबर है। दो एंगल का रेशियो किसके बराबर है, 2:8 के बराबर। ठीक, तो मीन्स कहना है कि अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो सर हमको लेट करना पड़ेगा, लेट बी द एंगल किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। अगर एंगल x के बराबर हो जाता है एंगल, तो हमारे पास हम ये कहते हैं सर जो रेशियो है इनका एंगल्स का वो 2:8 रेशियो के फॉर्म में प्रेजेंट है। 2:8 के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका मतलब हो गया कि 2x प्लस 8x, ऐसा हम जानते हैं कि दिस इज द एडजेसेंट एंगल। ठीक, एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एडजेसेंट एंगल है ये हमारे पास, और इन दोनों एंगल का सम किसके बराबर चला जाएगा, 180 के बराबर चला जाएगा, क्योंकि भाई पहले ही बता चुका हूँ ये एडजेसेंट एंगल भी हैं और हम कहते हैं इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हैं। ठीक, तो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 18। ठीक, मतलब 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। x की वैल्यू अगर 18 आ जाती है, इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो पहला एंगल आएगा
जिसको हमने 2x कहा है, सो 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 18 दैट इज 36 डिग्री, ठीक 36 डिग्री, एंड 8x रिप्रेजेंट 8 मल्टीप्लाई बाय 18 विच इज इक्वल टू 144 डिग्री। मतलब एक हमारे पास जो एंगल यहाँ से लिख देते हैं AOC जो है वो हमारे पास 144 डिग्री है, एंड एंगल BOC विच इज इक्वल टू 36 डिग्री। दिस इज द सम कंसेप्ट अबाउट द लाइन एंड एंगल। ये सिर्फ कंसेप्ट था आपके लाइन एंड एंगल्स के लिए, ठीक है ना। इसके बाद जब टॉपिक आएगा वो लाइन एंड एंगल्स पे कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आएगा, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हुए आएगा, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपको अगर कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप हमको DM कर दीजिए।